के काम किया, इतना मन लगा के काम किया और मुस्कुराते हुए काम किए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम काम क्यों करते हैं? हम जो भी चीज करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं। बिल्कुल। यदि वो खुशी ही ना मिले तो उस काम का क्या महत्व? लेकिन आप सभी ने जिस अंदाज में मुस्कुराते हुए लास्ट तक क्लोजिंग के दिन भी आप मुस्कुराते रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कि हमेशा आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे और हमारा जो काम है वो तो हम करेंगे ही और बेहतरीन अंदाज में करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, ये टारगेट जो होता है ना हमारी जो क्लोजिंग होती है, हम जितने भी काम करते हैं सीजन अन सीजन या फिर किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में भी हम लोगों ने काम पूरा किया। ये कैसे किए? सभी ने कहते हैं कि अनुराग सर हमारा सपोर्ट करते हैं, तो होता है यहाँ आते हैं तो हम करते हैं। मैं आप लोगों को एक कहानी बताना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत सी कहानी है। कुछ लोगों को मैंने बताया भी है, मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा। और ये सच्ची कहानी है, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। अमेरिका में एक अलास्का नाम का जगह होता है। अमेरिका में एक अलास्का नाम का जगह होता है, वहाँ बारिश बहुत होती है। जैसे हमारे यहाँ चेरापूंजी है ना, वैसे वहाँ अलास्का है, वहाँ बारिश अच्छी होती है। तो वहाँ एक इंसान थे, उनका नाम जेवियर करके था, उनका नाम डी जेवियर। मैं नाम भी बताना चाहूंगा आप लोगों को। उनका एक दावा था कि मैं जब भी नाचूंगा बारिश होगी। वो बोलते थे कि मैं जब भी नाचूंगा और बारिश होगी, और जब भी नाचते तो वाकई में बारिश होती थी। सभी लोग सोच में पड़ जाते थे, सभी लोग सोचते था कि क्या कनेक्शन है इनका, कहां से कनेक्शन है कि बोलते भी हैं। ऐसा नहीं कि आतुक्के मार रहे हैं, वो बोलते थे कि मैं नाचूंगा और बारिश होएगी। और वो जब नाचते थे और बारिश होती थी, तो उनके पास इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आप बताएं, ऐसा क्या है आपके पास, ऐसा क्या जादू है कि जब आप नाचते हैं और बारिश होती है और आप बोलते भी हैं कि मैं नाचूंगा और बारिश होगी, तो क्या जादू है? तो दोस्तों उन्होंने दो जवाब दिए। वो जवाब हमारे लिए, हम सब के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो जवाब दिया, पहला उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि मैं नाचूंगा और बारिश को होना पड़ेगा, मैं ये सोचता हूं। और जो दूसरा जवाब दिया, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं होती। मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं होती। इसका मतलब है कि हम तब तक नाचना चाहिए जब तक कि बारिश जो हमने सोचा है वो ना हो जाए। और वही काम आप लोगों ने किया, मैदान नहीं छोड़ा। कि जब तक हम लोगों ने, हमारा टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक हम मैदान नहीं छोड़ेंगे, और नहीं छोड़े आप लोगों ने। यही कारण है टारगेट होने का। नहीं तो क्या होता था, अरे भैया क्लोजिंग की बात तो छोड़ो, फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में काम करना छोड़ देते हैं हम लोग, थक जाते हैं, हमारी मोरल कहां चली जाती है पता नहीं, डाउन हो जाता है, कहां सोच में पड़ जाते हैं पता ही नहीं। ऐसा में थोड़ी हो। लेकिन जो हुआ और जो हो रहा है वो आप लोगों ने मैदान नहीं छोड़ा, इस कारण हुआ है। कोई स्कीम के चक्कर में नहीं हुआ। और मैं ये चीज भी बता देता हूं, स्कीम नहीं भी देते आपको तो भी आप लोग कर लेते। ये आप लोगों के अंदर की जो एनर्जेटिक पावर है, जो थॉट आप लोगों की है, उसने कराया है। या और कोई बात होगी तो बताइए। यहाँ पर कोई आप सर्च कर सकते हैं, ये बात एकदम सच्ची है, ये कहानी सच्ची है। अब दूसरी बात आप सबको मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि अक्सर हम लोग सोचते रहते हैं कि
अगर हम लोगों ने नहीं किया तो हमको डांट पड़ेगी, हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा इंसल्ट होगा, हम नहीं कर पाए, सब ने कर लिया, मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, बॉस बोलेंगे कि सबके लिए सीजन था, तुम्हारे लिए ही नहीं था क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को, आप लोग नहीं करेंगे कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जब शीशे के सामने में खड़े होंगे तो आपके सामने में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है वो आपसे बोलेगा। आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? अपने से नजर मिलाते समय आपको नजरें झुकानी पड़ेंगी, ये झुकाना ना पड़े इसके लिए काम करते हैं हम लोग, किसी को दिखाने के लिए क्या काम करते हैं। आज मैं एक सेल की बातें नहीं करूंगा क्योंकि सभी सर लोगों ने सेल की बातें कर दी हैं। मैं आज एक अलग ही चीज बताने वाला हूं आप लोगों को, एक जर्नी बताने वाला हूं। बहुत प्यारा सा जर्नी है कि हम कहां से प्रारंभ करते हैं और कहां तक जा सकते हैं, तो ये बताने वाला हूं आप लोगों को। किसी को भूख लग रहा होगा तो थोड़ा थाम लीजिए, थोड़ा लंबा होने वाला है। एक्चुअल में मैं गीता की एक चैप्टर को उस दिन देख रहा था, शुरुआती चैप्टर है, उसमें संरचना जब हुई सृष्टि की उस समय की बात है सर। बहुत प्यारा सा एक चीज है उसमें, और उसको मैंने सिंबॉलिक शास्त्र, सिंबॉलिक साइंस जानते होंगे आप लोग, प्रतीक शास्त्र बोलते हैं, उसके तहत उसको मैंने देखा। बहुत प्यारा चीज मेरे सामने में आया। देखे होंगे सर, जब शुरुआत हुई तो समुद्र मंथन किया गया, और समुद्र मंथन जब किया गया तो उसमें से 14 रत्न निकले। क्या निकले? 14 रत्न निकले, जिसमें सबसे पहले निकला विष, दूसरे में निकला कामधेनु, तीसरे में निकला उच्चई नाम का घोड़ा, तीसरे में निकला ऐरावत नाम का हाथी, चौथे में निकला कौस्तुभ नाम का मणि, छठवें में निकला कल्प वृक्ष, सातवें में निकली रंभा, आठवें में निकली लक्ष्मी, नौवें में निकला वारुण यानी कि शराब, वारुण निकला शराब, उसके बाद निकले चंद्रमा, उसके बाद निकले पारिजात, उसके बाद में निकला धन्वंतरी, निकले अमृत का कलश लेकर के। जरा सोचिए ये ऐसा ही क्यों निकला? पहले लक्ष्मी निकल सकती थी, पहले ऐरावत निकल सकता था, लेकिन ऐसे ही क्यों निकला? सोचने वाली बात है। ये जो इसको आप समझ पाएंगे तो आपकी जर्नी आपको समझ आ जाएगी पूरी, कि आप कहां से स्टार्ट करेंगे और कहां तक आप जाएंगे। विष, देखिए कहा जाता है सर कि जो ब्रह्मांड जैसा बना है वैसे ही हमारी बॉडी बनी है। देखिए ब्रह्मांड में, हमारे पृथ्वी में 75% पानी है, हमारे शरीर में भी 75% पानी है। वहां भी 9 खंड है, हमारे यहाँ भी 9 खंड है। वहां भी 5 द्वीप है, हमारे अंदर भी 5 इंद्रियां हैं। सेम टू सेम है। कहा जाता है कि धड़ धरनी की एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा, ऐसा एक उसमें श्लोक है। उसका मतलब यही होता है कि बाहर और अंदर हमारा एक जैसा बना हुआ है। तो इसका मतलब ये है, समुद्र मंथन हुआ, अब कैसे हुआ, क्या हुआ, वो कहानी टीवी में जो देखते हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। वहां भी साइंस थी। जैसे आज हम कैसे जानते हैं कि कहां पास कोयले हैं, कहां सोना है, हम कैसे जानते हैं? हमारे पास बहुत सारी मशीनें, उस मशीनों के द्वारा जानते हैं। वैसा ही वहां भी उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया। ऐसा नहीं कि वो सांप को पकड़ के असुर ने खींचा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ हम लोगों को मनोरंजन के लिए टीवी में दिखाया जाता है। तो आप जब अपने आप में मंथन करेंगे तो आपके अंदर जो निगेटिविटी नाम का विष है, आपके अंदर जो नकारात्मकता है, आपके अंदर जो भय है, समाज की जो आपके पास में निगेटिविटी आती है, आपको जो ठोकरें मिलती हैं, ये जो विष है,
इस विष को आप अपने से दूर कर देंगे तो आपको दूसरे नंबर में क्या नहीं मिलेगा? कामधेनु मिलेगा। आपके विचारों को, आपकी जो सोच है उसको एक ऐसा कामधेनु मिलेगा कि आप आराम से जब चाहे जैसा चाहें उसमें से दूध निकाल सकते हैं, अर्थात उसमें से आप अपनी अच्छाइयों को निकाल सकते हैं। और जब आपको वो कामधेनु मिलेगी, उसका जब आप पान करेंगे तब आपके जो सोच है उसको, जो उज्जयी नाम का घोड़ा निकला था, उसी रफ्तार से आपको तेजी मिलेगी। आपकी जो सोच है, एक तो पहले सोचते हैं ना, हमारा घर 2 बार बनता है। एक बार हमारे दिमाग में बनता है, दूसरी बार हम उसको जमीन में बनाते हैं। तो जो भी चीज इंप्लीमेंट करने के लिए आपने अपने दिमाग में तो रखा है ना, जो सोच रखे हैं, तो थॉट रखे। हम लोगों ने रखा है 1000 करोड़ की कंपनी, 5000 करोड़ की कंपनी, 10,000 करोड़ की कंपनी। ये हम लोगों की सोच है, वहां तक हमको जाना है, ये सोचे हैं। तो जब ये जो दोनों चीजों को आप पार कर लेंगे तो तीसरे नाम में आपको गति मिलेगी। जब आप उस गति से जाएंगे, जिस तेजी से जाएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा ऐरावत नाम का हाथी। ऐरावत नाम का हाथी का मतलब है कि आप थोड़े से संभल जाएंगे, ठहर जाएंगे, आपके पास कुछ चीजें आने लगेंगी। जैसे कि अब हम लोग कहां पास पहुंच चुके हैं? ऐरावत के पास पहुंच चुके हैं। अब हमारे पास ठहराव आ चुका है। अब हमको हिला नहीं सकता कोई। और हाथी का जानते तो हैं, हाथी हमारे गांव में जब हाथी आता था, आजकल तो बंद कर दिया है ना, हाथी आता था तो जितने भी वो गांव के लोग हैं सब खुश हो जाते थे। वहां की जो माताएं होती हैं या लेडीज होती हैं, वो गणेश भगवान आए हैं बोलते हैं उनको। गणेश भगवान आया बोलते हैं। वो थाली लेके निकल जाते हैं पूजा करने के लिए, बच्चे उसके खुशी से नाचते हैं। और गांव में हाथी आने से तकलीफ सिर्फ एक जीव को होता है, वो है सिर्फ कुत्ता। माइंड ब्लोइंग, सही बोले, बिल्कुल। वो कुत्ता तो क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? हाथी तो अपने रास्ते में चल रहा है, उसकी विशालता से उसको डर है, उसका जो विशाल रूप है उससे जलता है वो। और उससे भी ज्यादा इसलिए जलता है कि मैं इसको इतना भौंक रहा हूं, ये कुछ बोलता नहीं है। आपके पीछे भी लगेंगे लोग, लगेंगे, आपके पीछे भी भौंकेंगे लोग, लेकिन आपके आगे कोई नहीं भौंकेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है आगे आया तो उस लोक में चले जाएंगे जिस लोक से आए। तो दोस्तों, जब आप इस स्थिति में आ चुके हैं, इसको पार करना हमको बहुत जरूरी है। यहाँ को जैसे ही हम पार करेंगे तो फिर क्या आता है? कौस्तुभ नाम का मणि अर्थात ताज। आप सबके सिर में ताज आएगी, एकदम 100%। हम सबके सिर में ताज आएगा। और जब आप ताज पहन के बैठते हैं ना दोस्तों, उसके बाद आता है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष को कहा जाता है, उस वृक्ष के नीचे आप जो सोचेंगे वो मिलता है। आप जो सोचेंगे, BMW सोचेंगे, BMW को आना होगा। आप अगर 10 तोले का हार पहनना चाहेंगे, 10 तोले का हार पहनेंगे। आप यदि रेंज रोवर पर चढ़ना चाहेंगे, वो रेंज रोवर को आना पड़ेगा। उस कल्प वृक्ष का ये कहानी है। लेकिन यहां से फिर परीक्षाओं की घड़ी स्टार्ट होती है। जरा सोचिए, ऐसे ही क्यों निकला ये? सिंबॉलिक साइंस जो कहता है, प्रतीक शास्त्र, उसके हिसाब से लाइन से ही इसलिए ही निकले हैं ताकि हमको समझ सके, हम इसका यूज कर सके और आगे बढ़ सके। सब ऐसे ही पढ़ते हैं। आप रतन टाटा जी को देख लीजिए, आप मुकेश अंबानी जी को देख लीजिए, आप अडानी जी को देख लीजिए, ऐसे ही बढ़ते हैं। लेकिन यहां से जब प्रारंभ होती, देखिए पहले वरुण आ जाता, शराब आ जाती, सब पी पा के खत्म कहानी, आगे बढ़ना ही नहीं था।
लेकिन लाइन से आया। इसके बाद आती है रंभा। रंभा ही ना, रंभा का अर्थात है वासना। वासना आती है जब आपके पास आगे आपके पास कल्प वृक्ष, उसके बाद सबसे पहले वासनाएं आने के चालू हो जाती है। आपको ऐसा लगने, रावण तत्व, आपको ऐसा लगने लगता है कि सब कुछ मेरा ही है। हाँ, तब फिर सब कुछ मेरे पास ही हो, मैं किसी को क्यों दूं। अभी आप लोग ने बोल रहे थे ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों से हमारे पास क्यों आ रहे हैं। हाँ, तो उस स्थिति में वो लोग पहुंचने के बाद जब सोचते हैं कि सब कुछ मेरे पास ही हो, किसी को मैं क्यों दूं, तब वहां से लोग हटने लगते हैं। साथ तब आके प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल प्रॉब्लम आता है। और जब यहां से आप पार हो जाते हैं तब आपके पास लक्ष्मी जी आती है। और लक्ष्मी जब आती है तो उसके बाद फिर एक बहुत खतरनाक चीज आता है, वो है वारुण अर्थात शराब, अर्थात नशा। नशा का मतलब है शराब का ही नशा नहीं, धन का नशा सबसे खतरनाक होता है। जब लक्ष्मी आ जाती है ना तो लोग किसी को कुछ नहीं समझते, लेकिन उस वारुण तत्व से जब आप पार होते हैं तो चंद्रमा आती है अर्थात शीतलता। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं जो करोड़पति है, अरबों खरबों असीम संपत्ति है, लेकिन उनकी वाणी में इतनी मिठास है, इतनी मधुरता है, आप सोच नहीं सकते। कहते हैं ना, खानदानी रईसों के अंदाज अलग होते हैं। तुम्हारी शोहरत देख करके तुम्हारी अंदाज देख के लगता है कि तुम्हारी शोहरत कुछ नई नहीं है। बिल्कुल है कि नहीं? तो साथियों देखिए, जब लक्ष्मी जी आती हैं उसके बाद क्या है, वारुणी अर्थात अहंकार, मद, नशा, नशे में जो किसी को कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं समझना। बिल्कुल। और जब इससे आप पार होते हैं तो चंद्रमा आती है अर्थात शीतलता। और जब आपके अंदर में शीतलता आ जाती है उसके बाद आता है पारिजात अर्थात उसके बाद आपकी जो खुशबू है, आपके जो काम की खुशबू है, वो चारों ओर फैलने लगती है। सभी लोग आपके से आकर्षित होने लगते हैं। आप लोग सब आपको गले लगाना चाहते हैं। आपके प्रभाव इतने हो जाते हैं कि आपके प्रभाव, आप जब जाते हैं, आप बोलते हैं ना कि सलमान खान आने वाला है, करोड़ों लोग देखने जाते हैं उनको, वो उनकी खुशबू है। शाहरुख खान आ जाते हैं, मोदी जी आते हैं। मोदी जी को देखिए कितने शांत रहते, कितने लोग उनको गालियां देते होंगे, कितने लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, देखिए कोई जवाब नहीं देते, कोई जवाब नहीं देते। उनसे प्रभावित होकर के बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। अभी बोल दिया जाए मुकेश अंबानी जी हमारे बिलासपुर में आ रहा, सब छोड़ के चले जाएंगे देखने। उनके प्रभाव है, उनकी खुशबू है। और जब आपकी खुशबू महकने लगती है तो फिर उसके बाद निकलता है पंचजन्य शंख, जो श्री कृष्ण जी के पास गया, ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रभाव है, जो गरिमा है, आप संपूर्ण हो जाते हैं। पूरी जगह में आपके उद्घोष, जहां भी आप जाते हैं, आपको किसी पैसे से कोई मतलब नहीं, पैसा मोह माया सबसे दूर हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट में फिर धन्वंतरी जी लेकर के आते हैं अमृत का कलश, अर्थात जब आप जनता की, अपने अंदर में जो काम कर रहे लोगों की, अपने आसपास में रहने वाले समाज की, अपने जो एटमॉस्फेयर में पूरे रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में जब सोचने लगते हैं, उसके बाद आपके पास अमृत रूपी ऐसा चीज आ जाता है कि आपसे मिलने वाला हर तकलीफ में रहने वाला मनुष्य का आप समाधान कर सकते हैं पूरी चुटकियों में। बिल्कुल, ये आपके जीवन की एक जर्नी है। काम क्या है, ये ब्रांडिंग है, पोजिशनिंग है, पावर है, पैसा, ये तो छड़ी के रहेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो चीजें ये हमको देंगी, बनना है तो ऐसे बनना है हमको अगर किसी के लिए कुछ करना है तो इस तरीके से करना है और इस अंदाज में करना है, तब हम जाकर के पूरी तरीके से एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल 100%। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए हैप्पी सक्सेस।